ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हमारे साथ है राहुल, जिन्होंने AIR 219 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में लाए हैं और ये जेनिक के फुल कोर्स जी ड्राइव यूज़र है। जो हमारा जी ड्राइव कोर्स है उसका यूज़र हैं। इस बार 219 रैंक है। इनसे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इनका प्लानिंग था, कैसे ये लोग कैसे कैसे प्लान किए, किस तरह से उनका स्ट्रेटजी था, वो किस तरह से कोर्स को यूज़ किए, और आपको कुछ गाइडलाइन भी देंगे जिस गाइडलाइन से आपको हेल्पफुल होगा अगर आप आने वाले टाइम में गेट 23 एंड 24 टारगेट कर रहे हो। तो जो लोग भी थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है और चाह रहे हैं कि 23 टारगेट करें और वो इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि राहुल आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या थी, किस तरह की उनकी जर्नी थी और कैसे वो तैयार किए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कैसे वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, टेस्ट सीरीज कैसे दिए, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स में। और अगर आपको थोड़ा सा और टाइम को रिड्यूस करना है तो आप 1.5x एंड 2x पे भी देख सकते हो। तो चलिए वेलकम करते हैं राहुल को। हाय राहुल। हेलो सर। हाँ, हाउ आर यू, कैसे हो? सर अभी तो ठीक हूँ सर। और सर कैसा चल रहा है लाइफ? सर अभी तो मतलब सर एमटेक का सर रजिस्ट्रेशन कोप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। हम्म। साल से वही सर एमटेक का मतलब फॉर्म भरने के लिए देख रहा हूँ अभी। तो ओके। सर मैं तो सर आप लोगों का फास्ट कोर्स से पहले सर मैं आपको सर आपका जब अब गेट मेडिक चैनल था सर, उस टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप अच्छा अच्छा। उधर, हाँ, सर उधर हम्म। से मतलब मेरा जेनी के पहले ही सर मेरा नेटवर्क और काउंटर सिस्टम वाला पार्ट सर, आप नेटवर्क वाला पार्ट जो सर गेट मेडिक में होगा उससे ही सर मेरा हो गया था नेटवर्क वाला पार्ट। ओके। उसके बाद तो सर आप लोग जब जेनिक जेनिक में शिफ्ट हुए आप लोग, फर्स्ट जो कोर्स था उस टाइम ऑफर चल रहा था सर क्रिसमस के टाइम पे। ओके। वही लिया था सर। तो उस टाइम में आपने जी ड्राइव कोर्स लिया था, 2000 आई थिंक 20 की बात होगी ना, जी ड्राइव फुल कोर्स आपने लिया था और उसके बाद आप उससे प्रिपरेशन किए, फिर सेल्फ स्टडी किए और इस बार आपकी रैंक 219 है, राइट? तो हाँ तो राहुल, मैं, जैसे क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको सही से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल के दिखा जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा जाए, उनके लिए तो गाइडेंस बहुत अच्छा से रहता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में उतना अच्छे से कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, जेनिक का आप जो इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स लिए थे तो उसमें आपको कंटेंट अप टू द मार्क था? किस तरह से आपने उसको प्लान किया था इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट को? ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स सब्जेक्ट तो सर उस टाइम सर सेंसर वाला जो पार्ट था, सेंसर वाला पार्ट ऊपर ही सर मेरा मतलब सर नेटवर्क कंट्रोल तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन सर जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन कोर वाला पार्ट वो इजीली इजीली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। तो वो तो सर मैं तो मतलब मेरा हम लोग कोर सब्जेक्ट सब जेनिक में फॉलो किए थे, कोर सब्जेक्ट वाला पार्ट। ओके। और जो कोर्स आपको मिला था, आई थिंक ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स होंगे, ऑप्टिकल हाँ होंगे, ये सब आपको हाँ, कंटेंट कैसा लगा था? वो तो कंटेंट ठीक ठाक था सर। नेक्स्ट ईयर से 2021 से तो सर हम लोग का मशीन और ईएमटी वाला पार्ट न्यू ऐड हुआ। तो वो वाला पार्ट सर यूट्यूब से किए थे, उस वाला पार्ट यूट्यूब से किए थे। ओके, पंकज सर का आपने मशीन हाँ देखा था? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वही ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट सर पंकज सर का देखा था। और जो आप लोग का क्रैश कोर्स था, बार्क के लिए पढ़ रहे थे, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर, वो वाला पार्ट भी क्रैश कोर्स से किए थे सर। ओके। तो आगे क्या प्लान है आपका करने का? आपने रैंक लाया तो आगे आप फ्यूचर में क्या सोच रहे तो मेरा तो सर पहले से प्लान था सर, PSU टारगेट था मेरा। तो अभी भी सर इस बार जो रैंक आया सर PSU के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन सर जब तक PSU नहीं होता सर गेट प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू रखेंगे। हैं? ओके, तो आप फिर से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं रेदर देन गोइंग फॉर एम टेक, और फिर उसके लिए आपका फाइनल टारगेट PSU ही है? हाँ, सर मेरा फाइनल टारगेट सर PSU है। तो ओके। मतलब सर, तो राहुल, आप मुझे ये बताओ कि गेट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे जो आइडियल टाइम होता है, लाइक अभी चल रहा है मार्च, चल रहा है फरवरी चलता है, तो फेब मार्च में नॉर्मली गेट की प्रिपरेशन का आपके हिसाब से सबसे आइडियल टाइम क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट है जो एवरेज क्लास है, एवरेज मतलब कि एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए क्या टाइम रहेगा प्रिपरेशन करने का? बेस्ट टाइम क्या रहेगा? तो मेरे तो लगता है सर कॉलेज से थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी तो सर थर्ड ईयर स्टूडेंट लोगों को भी तो मतलब गेट देने के लिए एलिजिबल है, तो सर सेकेंड ईयर का मतलब फोर्थ सेम से एक गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, मतलब 4 सेम से ना? और ऐसे अगर ईयरली देखा जाए, फेब और मार्च अप्रैल मई जून, उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? अगर कोई पास आउट है या फिर फोर्थ ईयर में है तो कैसे वो किस किस मंथ में वो स्टार्ट करे? सर मैं तो स्टार्ट किया था सर दिसंबर से। आप लोगों का पोस्ट लॉस्ट हुआ था दिसंबर 25।
25 ओके, का कोर्स लोड था, तो मेरा सर दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक से मेरा स्टार्ट हो गया था। तो ओके। सर जितना जितना पहले हो सके कॉन्सेप्ट को सर उतना पहले से कर लेना चाहिए। हम्म बिल्कुल, अर्ली स्टार्ट करने से क्या होता है कि बाद में बर्डन नहीं होता है, और बर्डन नहीं होता है तो बहुत अच्छे से कर पाते हो। राइट। तो थर्ड ईयर वालों के लिए, जैसे आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? ऑलमोस्ट आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया हाँ था, तो आप हाँ मैं क्या सजेस्ट करना चाहेंगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट को? तो सर पहले तो सर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सर। फर्स्ट 3-4 मंथ टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना सर। फर्स्ट 3 मंथ में सर 60 to 70% सब्जेक्ट होने के बाद टेस्ट सीरीज में जाना है। फर्स्ट 60 to 70% सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर से सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगाना होगा। राहुल, इस माइक को ऐसे पकड़ लो सो दैट की आवाज, हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ सर। हम्म, हाँ। हाँ सर। क्या बता, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर। सर पहले तो 4 मंथ तक सर 50 to 60% सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही सर टेस्ट सीरीज देना चाहिए। पहले से टेस्ट सीरीज में नहीं जाना है। एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सर रिसर्च कोई भी कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करने लग गए। मतलब गेट के लेवल पे होना चाहिए। ओके। सबसे बेस्ट आपको जेनिक के बारे में क्या लगता है? सर चंदन गुप्ता सर का पढ़ाने का स्टाइल सर। चंदन गुप्ता सर जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा है सर वो अलग लेवल का। बिल्कुल, बिल्कुल। चंदन गुप्ता सर तो सर डिजिटल हम लोग का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल सिस्टम। चंदन गुप्ता सर मतलब जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा है खोल के रख दिया सर। हम्म तो अच्छा लगा आपको? मस्त। हाँ चंदन गुप्ता सर आप लोग सब सब अच्छे पढ़े हैं, लेकिन सर चंदन गुप्ता सर एक हाँ, उनकी अलग फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे है ना, अलग तरीके से। तो चंदन सर पढ़ाते भी बहुत अलग तरीके से, बहुत अलग। उनका कॉन्सेप्ट तो मतलब अनबिलीवेबल है, पूरा डेप्थ में चले जाते हैं। तो आपको सब चीज अच्छा लगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने अच्छा से प्रिपरेशन किया। तो आने वाले गेट एस्पिरेंट के लिए आप क्या सजेशन दोगे? तो सर पहले तो सर फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं पढ़ना हो। फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं पढ़ना सर। मतलब इस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड सर प्रीवियस ईयर को 1 से 2 बार लगाना होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाना है। ओके। राहुल, अभी क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा एक इशू आ जाती है, टाइम को मैनेज कैसे करे, टाइम मैनेजमेंट को लेके कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, या 12 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है। उनके पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते। ये एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक प्रॉपर प्लानिंग रहना चाहिए कि सपोज एक कंट्रोल सीक्वेंस सब्जेक्ट को पकड़ा। तो इस सब्जेक्ट को सर एक सब्जेक्ट को लेकर 2-3 महीना तक नहीं चलना है। 20 दिन या 25 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सर 2 से 3 दिन से वो सब्जेक्ट पूरा रिविजन मारना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट का नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ना है और उस सब्जेक्ट का सर रिविजन मारना होगा। एक सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट को रिविजन मारना होगा। यही साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा। ओके, मतलब पढ़ रहे हैं, अपने जो फ्रंट कॉन्सेप्ट है, पहला जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको तो हमें करना ही है। अलॉन्ग विद दैट जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज भी प्रॉपर करना है, तभी जाके ये साइकिल कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है राहुल, आज के जनरेशन में स्टूडेंट क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। वो बहुत ज्यादा मल्टीपल कंटेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसमें उनका क्या होता है, एक सब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये करना सही है कि हाँ मल्टीपल कंटेंट और ये सब पढ़ने से हो जाएगा, या फिर हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी? स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा सर। मल्टीपल कंटेंट के पीछे भागने से सर क्वालिटी कंटेंट पे पीछे भागना। एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ के उससे बार बार प्रैक्टिस करना होगा सर। हम्म, रिपीटेडली एक ही प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट रिपीटेडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 चैनल फॉलो करने से अच्छा है सर एक ही चैनल फॉलो करना। और जो भी आपका अ, ये मर्जी है। ओके। तो राहुल, जैसे हम लोग फेसबुक ग्रुप पे क्या था, डाउट सॉल्विंग और ये सब भी कराते थे, और उसके बाद आपका एक प्लान भी हम लोग देते थे, वीकली प्लान। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज किए थे? हाँ सर। उस सर पहले 5 to 6 सब्जेक्ट मैंने फॉलो किया था। उसके बाद सर 2-3 सब्जेक्ट मेरा उस टाइम छूट गए थे। लेकिन पहले 5 to 6 सब्जेक्ट सर सब्जेक्ट होने के बाद जो असाइनमेंट देते थे आप लोग सर
उससे ही मेरा टाइम टेबल सेट था। ओके, तो असाइनमेंट आपने 100% कंप्लीट किया? 100% नहीं किया सर, 100% नहीं किया तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम। ओके, तो वो जो हम लोग प्लान वगैरह देते थे उसको आप गो थ्रू करते थे, फॉलो करते थे, और उसके बाद डाउट सॉल्यूशन के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए आप फेसबुक ग्रुप को यूज करते थे। तो जितने लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, एक चीज आप लोग को जानना जरूरी है कि जेनिक की ये सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा ये खासियत बस यही है कि डाउट सॉल्विंग और जिस तरह से फीडबैक हम लोग लेते हैं वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। जिस तरह से रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं आफ्टर द परचेज वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग का एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप होता है जहाँ पे हम लोग डाउट सॉल्व भी कराते हैं। स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका क्विक रिप्लाई भी मिलता है, और गुरुकुल के बच्चे को तो हम लोग एकदम विद इन 1 आवर हम लोग रिप्लाई देते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस साल का हम लोग का गुरुकुल का इनिशिएटिव यही रहा कि जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, लाइक टाइम मैनेजमेंट को लेके, कंटेंट उनके पास अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो जो भी इशू है वो सब इशू को हम लोग इस बार गुरुकुल में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो गुरुकुल, आई थिंक राहुल को आइडिया होगा कि व्हाट इज गुरुकुल और किस तरह हाँ से चल रहा सर। है। हाँ, हाँ मतलब सर। तो इस बार हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके एक नया हम लोग प्रोडक्ट निकाले जो कि बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है। बहुत, अभी बैच 2 भी स्टार्ट हो गया है, आज से बैच 2 स्टार्ट हो गया है। तो राहुल, आपने G 2.2 लिया था क्या, जियो ऑप्टिमस, और इसके बारे में कुछ आपने किया था नहीं जियो? सर, उतना सर अच्छा। वो नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में से आप लोगों का क्रैश कोर्स ही नेक्स्ट टाइम फॉलो किए थे, जो क्रैश अच्छा कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, क्रैश कोर्स। हाँ ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल, जैसे होता है कि गेट की प्रिपरेशन, गेट एग्जाम एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है। मतलब बहुत लोग बैठते हैं और जिनका रैंक आता है वो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर कहलाते हैं अपने आप में, और उनकी इंडिया में और जितने भी कॉलेज है अच्छे वो मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे एक स्टूडेंट है उसको आईआईटी भी मिल रहा है और पीएसयू भी मिल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? लाइक आप पीएसयू जाना चाहते हो तो उसके कुछ रीजंस होंगे कि आप पीएसयू जा रहे हो, एमटेक नहीं करना चाहते हो, तो वो रीजन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीजन सर, क्योंकि सर मेरा सेकेंड ईयर में जो वोकेशनल ट्रेनिंग था, एक फ्रेंड के थ्रू में सर ओएनजीसी असम में, मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग ओएनजीसी असम में हुआ था। है? अच्छा उधर उधर जाने के बाद सर उधर का माहौल ही, मतलब उधर का इन्वायरमेंट ऐसा है सर, अ, एक इमोशन लग गया है सर पीएसयू के ऊपर। उसके बाद सर फोर्थ ईयर में मेरा जो प्रोजेक्ट, मतलब फोर्थ ईयर में जो ट्रेनिंग था वो भी मेरा सर एक प्रोसेस इंडस्ट्री पे किए, एचपीएल हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड पर। तो उसलिए सर पीएसयू के मेरा फोकस था, मतलब गेट देने का सर, मैं मेरा गेट देने का मेन रीजन ही पीएसयू ही था सर, पहले से। ओके, ये पीएसयू आपको एक्साइट करता है rather देन फिर एमटेक करना 2 साल। ओके, हाँ सर। तो स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? लाइक कोई अगर स्टूडेंट है जिसको आईआईटी से एमटेक करना है या पीएसयू करना है, तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए? तो सर ऑलमोस्ट वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टिल आप क्या प्रेफर करोगे? सर मेरा तो सर पीएसयू के मतलब पीएसयू फोकस था पहले से, लेकिन सर मैं सजेस्ट करूंगा सर एमटेक करने के लिए, क्योंकि सर अभी जो हालात है पीएसयू का, सभी तो प्राइवेटाइजेशन में मतलब शिफ्ट हो रहा है। तो सर एक आईआईटी जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक आईआईटी का टैग मिलेगा। और और, राइट, और पीएसयू से तो सर सीखने के लिए आईआईटी बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सर आईआईटी से। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जाकर राइट। अगर आप 2 साल अच्छे से थेसिस करते हो तो अच्छे प्रोफेसर के अंडर में, तो उसके बाद आपकी पे स्केल भी अच्छी होती है और बहुत सारा लिंक भी क्रिएट हो जाता है, जो फर्दर आपके इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स हो गया या फिर पेपर पब्लिश करते हो, या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोफेसर होते हैं उनके टच में आप रहते हो, तो फर्दर आप पीएचडी वगैरह के लिए आपका बहुत अच्छा ऑप्शन खुल जाता है। तो ये सब कुछ एडवांटेज भी हैं, लेकिन हाँ, पीएसयू लेना है या एमटेक लेना है ये स्टूडेंट की इंडिविजुअल चॉइस होती है, राइट। तो जैसे राहुल, आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ते थे तो आपके पास पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट कम होंगे कि नेटवर्क पहले पढ़ा, फिर सिग्नल पढ़ा, फिर डिजिटल पढ़ा, लेकिन जब लास्ट आते आते तक क्या होगा, आपके पास 12 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन 12 सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत टफ है। तो आप कैसे उस 12 सब्जेक्ट को मैनेज किए थे? सर मैं तो सर एक टेक्निक फॉलो करता था, जो मतलब कॉन्गो सर, वो टेक्निक बोलते थे सर, रिकॉलिंग टेक्निक सर। रिकॉलिंग स्पेशली आई रिकॉलिंग टेक्निक सर। सिर्फ मैं नहीं, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो हम लोग एक साथ सर ग्रुप स्टडी करते थे। तो सर मतलब पढ़ने के अलावा जो जब टाइम मिलते थे तो सर हम लोग रिकॉलिंग कर लेते थे। कभी रास्ते पे जाते जाते हम लोग रिकॉलिंग कर लेते थे कोई सब्जेक्ट को स्टोरी के द्वारा। तो सर वो बहुत हेल्प किया सर हम लोग को, मतलब वो बहुत हेल्प किया सर।
ओके, रिकॉलिंग रिकॉलिंग टेक्निक। टेक्निक तो हम लोग बताते भी हैं कि किस तरह से आप हाँ लोग रिकॉल कर सकते हो, हाँ सब्जेक्ट को अपने माइंड में रख सकते हो और हाँ बार बार याद कैसे करना होता है, वो सब चीज टेक्निक तो हम लोग सिखाते हैं। आज भी गुरुकुल को भी हम लोग सिखाए नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद कि किस तरह से ट्रिगर नोट से आप रिकॉल कर सकते हो। तो रिकॉलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सेकेंड वन इज द रिवीजन। रिवीजन का कैसा आपका प्लान था, कैसे आप रिवीजन करते थे? लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के करते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा के करते थे, या सिर्फ नोट्स को रिवाइज कर लिए? क्या आपका प्लानिंग था? सर, मेरा फर्स्ट रिवीजन था सर, नोट को पढ़ के रिवीजन, और उसके बाद तो सर रिवीजन किया सर प्रीवियस ईयर के थ्रू, और थर्ड टाइम सर टेस्ट लगा के तीन 3 बार मैंने सर रिवीजन दिया। ओके, मतलब पहले आपका ये 3 स्टेज में रिवीजन चलता हाँ था। तो रिवीजन हाँ कितना हेल्पफुल होता है आपके प्रिपरेशन में अगर देखा जाए तो? सर रिवीजन तो सर मैंडेटरी है सर, मतलब गेट के लिए तो सर रिवीजन फर्स्ट, मतलब सब्जेक्ट याद रखने के लिए रिवीजन सर मस्ट रिवीजन चाहिए, क्योंकि सर कभी कभी तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग करने के लिए सर रिवीजन जरूरी है। बिल्कुल। अभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए फिर दूसरा पढ़ रहे हैं तो पहला भूल जाते हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है, इसके वजह से भूल जाते हैं और एट द एंड फिर वो वही इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ थे। तो इसी की वजह से उनको लगता तो है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में सारा चीज नहीं है, और दिमाग में सारा चीज ना होने की वजह से उनकी रैंक नहीं आती, उनकी मार्क्स नहीं आती। राहुल, टेस्ट सीरीज देने का क्या सबसे बेस्ट तरीका आपको लगता है, या टेस्ट सीरीज देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? 2 टाइप के टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट है ना, 3 टाइप के। सर, तो आप कैसे प्लान किए थे इसके लिए? सर मेरे तो लगता है सर टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए सर 40 to 50% सब्जेक्ट कवर होने के बाद ही, और जो सब्जेक्ट पहले से स्टार्ट किए थे सर उस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज सर रिवीजन, मतलब टेस्ट देना है और उसके थ्रू रिवीजन करना है। तो अच्छा। अलग से उस सब्जेक्ट पढ़ने के सर प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट में। तो ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, और सर एग्जाम के 4 मंथ पहले सर फुल लेंथ टेस्ट मंथली 5 to 6 फुल लेंथ लगाना है पूरा, मतलब 30 डेज में फर्स्ट 5 तो सर टेस्ट लगाना होगा फुल लेंथ। ओके, तो फुल लेंथ में आपके कितने मार्क्स आ रहे रहा करते थे? सर पहला फुल लेंथ में सर मेरा मार्क्स आए थे सर 33 के आसपास, 33 के आसपास तो मेरा मार्क्स था। लेकिन सर जनवरी आते आते मेरा फुल लेंथ का सर एवरेज 55 to 65 के एवरेज था मेरा मार्क्स। ओके, तो देखो स्टूडेंट, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ कि जब भी आप 100% कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट में बैठोगे तो आपकी जो मार्क्स होती है वो 30 to 40 के बीच में ही रहती है। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, वही तो रियल सिनारियो होता है, वही तो रियल टेस्ट है। तो उसके बीच में आपकी मार्क्स है, अब उसको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के बहुत सारे मेथड है अपने मिस्टेक को पकड़ने का, एनालाइज करने का, वो मैं राहुल से भी जानना चाहूंगा। और उसके बाद आप इम्प्रूव करके उसको 50 to 60, 60 to 70 भी ले जा सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट में 30 मार्क्स आ गए स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हमने तो प्रिपरेशन किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपने प्रिपरेशन किया, लेकिन आपको टेस्ट देने का आदत नहीं है। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन जब 12 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और वही फुल लेंथ टेस्ट में होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हैबिट बनाना होगा। नंबर ऑफ टेस्ट आप जैसे ही फुल लेंथ टेस्ट बढ़ाओगे तो उसके बाद अच्छे से आपका हो जाएगा। जैसे आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया राहुल, तो उसके बाद आपके सपोज करो कुछ मार्क्स आते थे, राइट, XYZ कुछ भी मार्क्स होंगे, तो आप उसके बाद कैसे एनालाइज करते थे? सर मेरा एक नोटबुक रखा था सर, सिर्फ फुल लेंथ रेक्टिफाई के लिए सर। फुल लेंथ में सर मतलब 20 क्वेश्चन, मतलब सर कोई कुछ कुछ क्वेश्चन आता था सर टॉपिक से बाहर, उस टाइप क्वेश्चन को छोड़ के सर जो मेरा गेट के सिलेबस सर, क्योंकि सर फुल लेंथ में ज्यादातर ऐसे ही होते हैं सर, कुछ क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा कभी, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन सर गेट में आता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट उस जगह सर कॉन्सेप्ट मेरा ठीक ठाक नहीं है, उधर तो सर मैं एक नोटबुक रखा था रेक्टिफाई करने के लिए। और मेरा मतलब सर इस बार मैंने सर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, उस मिस्टेक्स के थ्रू सर मैं रिवीजन किए थे। एक नोटबुक रखा था सिर्फ मिस्टेक अच्छा, के लिए। आपने मिस्टेक नोट्स बनाए एक काइंड ऑफ, जिसमें हाँ आपने हाँ सर, जितने भी मिस्टेक किए हैं उसको आपने उसमें हाँ सर, लिखा, और दूसरे टेस्ट देने से पहले आप उस हाँ मिस्टेक सर, को गो हाँ थ्रू करके और फिर उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई किए। ये मैं हाँ सर, हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ जो लोग भी तैयारी करते हैं कि मिस्टेक पकड़ना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का मिस्टेक अलग अलग होगा। आपका मिस्टेक अलग होगा, बाकी स्टूडेंट का मिस्टेक अलग होगा, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। इसलिए मिस्टेक नोट्स इज मैंडेटरी। आप जो मिस्टेक कर रहे हो, चाहे वो सिली से सिली मिस्टेक क्यों ना हो, अगर वो आपको निगेटिव दे रहा है या मार्क्स नहीं आ रहा है,
दैट मीन्स वो आपके लिए सिली नहीं है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। तो उसको आप प्रॉपर लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, जो कि राहुल ने भी किया, आपको सजेस्ट किया। तो राहुल, जैसे आपके लाइफ में जेनिक का क्या रोल रहा? जैसे अगर पूछा जाए कि जेनिक एजुकेशन का आपने कोर्स पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, जेनिक एजुकेशन आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सर सर मैं तो फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि सर जो रैंक आया तो सर वो मैंने जेनिक से पहले सर गेट मीटिंग से सर आपको फॉलो फॉलो करता था, जब सर जेनिक स्टार्ट नहीं हुआ। तो सर जेनिक के लिए ही सर जो हूँ सर, अभी सर जेनिक के लिए हूँ सर। ओके। बहुत ओके। तो अभी हमारा जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट है गुरुकुल, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज करके रख रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो सर सर ज्यादा तो पता नहीं सर अभी सर गुरुकुल 2 में क्या होने वाला है, लेकिन सर अच्छा ही होगा, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम में सर जेनिक का जो जीडीपीडी कोर्स था, वो तो एक्सपीरियंस सर मतलब असम एक्सपीरियंस था सर। अभी तो हम लोग बहुत अपग्रेड कर लिए हैं, वो तो फर्स्ट आई थिंक 2019 का वो जीडीपीडी था। उसके बाद 3 साल में हम लोग फिर से अपग्रेड किए, लाइव क्लासेस को पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए हैं, तो अभी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है कोर्स को लेकर, बहुत ज्यादा, और प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स भी बहुत सारा ला दिए हैं जो स्टूडेंट के बेनिफिशियल के लिए होता है। राहुल, जैसे आप टेस्ट में बैठे थे, गेट 22 में आपने टेस्ट दिया था, तो आपकी प्लानिंग क्या थी? आउट ऑफ 65 आप कैसे टैकल किए थे उस पेपर को? सर आउट ऑफ सर का मेरा तो आउट ऑफ 65 में तो सर मैं 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 58 क्वेश्चन। लेकिन सर 58 में से इस बार भी सर मेरा 11 क्वेश्चन सर का स्लिम मिस्टेक हो गया। अ, और एक क्वेश्चन छूट गया था सर। सर मेरा मार्क्स आया था सर 70 मार्क्स, नेगेटिव आया 2.3। तो नेगेटिव खा के सर मेरा 67.66 मार्क्स आया। ओके। ओके। तो जैसे आपने प्लानिंग कैसे रखा? जैसे पहले लोग पढ़ते हैं 1 मार्क्स का पहले करते हैं, फिर 2 मार्क्स का करते हैं, वैसा कुछ प्लान था आपका? स्ट्रेटेजी कैसा था? हाँ सर, हाँ सर। सर फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन सर मेरा 1-2 मार्क्स नहीं था। फर्स्ट राउंड में जितना भी क्वेश्चन मतलब सर देख के ही हो जाता था, वो क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट हम्म। राउंड में सर फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सर 2 या 3-4 मिनट से ज्यादा लगेगा, वो क्वेश्चन मार्क मार्क किया। नेक्स्ट राउंड में पहले उस क्वेश्चन को देखा सर। थर्ड राउंड में सर जो लग रहा है होगा क्या नहीं होगा, उस क्वेश्चन ट्राई किया। ओके, आप 3 मोड में चले कि हाँ, पहले हम हाँ, इजी 3 क्वेश्चंस मोड। को कर लेते हैं, फिर हाँ, उसके बाद मीडियम, फिर टफ, और उसके बाद आपने सैंपल उसको उसी तरह से फिल्टर किया ना? हाँ बहुत सर। बढ़िया। तो ये थे राहुल, स्टूडेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, आप देख लो, राहुल ने हमारे पीडी को जीडी कोर्स लिया था 2019 में, उसके बाद प्रिपरेशन कर करके, और 22 में उन्होंने रैंक लाया 219। और जो भी आपको गाइडेंस मिला है कि किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं, प्लानिंग कैसे होता है, जेनिक के फेसबुक के ग्रुप के बारे में, जेनिक कैसे हेल्पफुल रहा इनके लिए, इनके लाइफ में जेनिक का क्या रोल रहा, जो भी आप सुने हो समझे हो, उसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लिए। और जो राहुल ने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को भी आप सीखिए। जैसे राहुल अभी मिस्टेक आप बताएंगे कि क्या क्या आपके मिस्टेक थे इन पूरे गो थ्रू, अगर जर्नी की बात करें तो क्या क्या आपने मिस्टेक किया, वो स्टूडेंट को जरूर बताइए, क्योंकि स्टूडेंट उसी से सीखेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरा पहले पहले सर कंसिस्टेंसी सर मस्ट है सर, कंसिस्टेंसी सर। क्योंकि ये नहीं मैटर करता सर, एक दिन मैंने सर 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ लिया और नेक्स्ट डे सर 1 घंटा भी नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए सर। 3 to 4 आवर्स होंगे पहले से पहले मंथ में। नेक्स्ट मंथ पे मतलब सर बढ़ते जाएगा पढ़ने का टाइम। लेकिन सर कंसिस्टेंटली रखना चाहिए सर। ओके, और कुछ? और और सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा सर सबसे जो सर मतलब काम में दिया सर, वो है सर मेडिटेशन। मैंने इस बार सर मेडिटेशन में बहुत फोकस किए थे। हम्म। मेडिटेशन में मेरा सर मेडिटेशन की वजह ही से मेरा सर मतलब बहुत स्लिम स्टेक सर पहले 2001 और 21 से सर मेरा स्लिम स्टेक काम हुआ। ओके। मेडिटेशन मैंडेटरी है सर, क्योंकि ओके। मेडिटेशन माइंड को शांत रखता है। ओके, तो राहुल ने 2 मिस्टेक को अपने ओवरकम किया। फर्स्ट वन इज द कंसिस्टेंसी एंड सेकंड वन इज द मेडिटेशन। कंसिस्टेंसी आप समझो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे राहुल ने बताया कि पहला दिन आपने 9 आवर्स पढ़ लिया, तो दूसरे दिन 1 घंटा, वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। आप डेली 4 आवर्स पढ़ो, दैट विल बी बेनिफिशियल। तो वही चीज हम लोग गुरुकुल में करते हैं। गुरुकुल में आपका सुबह 7 बजे से मॉर्निंग चार्ज अप सेशन, 12 बजे फिर आपका एक फर्स्ट अपडेट लिया जाता है, फिर 4 बजे सेकेंड अपडेट लिया जाता है, थर्ड अपडेट आपका लिया जाता है 7 बजे, जिसमें हम डाउट सॉल्विंग कराते हैं।
डाउट सॉल्विंग कराने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। फोर्थ अपडेट हम लोग लेते हैं 9:30 से 11 के बीच में, जिसमें डाउट सॉल्विंग हम लोग कराते हैं। और 11 बजे अगेन लाइव सेशन हम लोग फेसबुक ग्रुप पे लेते हैं, पूरा कंक्लूड करते हैं दिन भर के पूरे जर्नी को कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, कैसे करना था, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था, कोई चीज अगर ऐसा है तो उसको आप कैसे कवर कर सकते हो, ये सारा चीज हम लोग उसके बाद ऐसे किए। तो ये है पूरा गुरुकुल का। तो जो भी टाइम मैनेजमेंट में जो लैग करते हैं, जो कंसिस्टेंसी में लैग करते हैं, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि गुरुकुल है उनके लिए। और गुरुकुल में एक्स्ट्रा फीचर्स ही हैं जो गुरुकुल को बेस्ट ऑफ बेस्ट बना रहा है। अभी इतने लोग ट्रस्ट करके, आप रिव्यू भी अगर जाकर देखोगे वेबसाइट पे तो आपको दिखेगा वहां पे कि कितने ज्यादा रिव्यू हैं। गुरुकुल के बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू दिया है जो नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट किए बैच 1 के। तो आप वहां जाकर देखो और समझो कि हाँ, अगर जो लोग भी टाइम मैनेजमेंट या कंसिस्टेंट नहीं है तो वो बिल्कुल भी जाया ना करे टाइम, बिल्कुल आए गुरुकुल में और ज्वाइन करें। आप बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको हर चीज मिलने वाला है। तो ये थे राहुल जो AIR 219 ला, एक बार मैं और बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से। और आने वाले टाइम में ये PSU को टारगेट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली फिर गेट देंगे। जैसा भी होगा, जो भी ये मिस्टेक किए हैं, जो भी ये लाइफ में सीखे हैं, उस चीज को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और मिस्टेक आप कर रहे हो तो उसको रिकवर करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। एट द एंड आपकी रैंक आनी चाहिए, यही हम लोग का मतलब रहता है इस सेशन इंगेज करने का। जितने भी सेशंस आप देख रहे हो टॉपर का, ओवरऑल मोटिव यही है कि आप इसे सीखो और अपने आप में इंप्लीमेंट करो, सो दैट आपकी रैंक गेट 23 में अच्छी रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच राहुल, आप इस सेशन में जुड़े, हम लोग के साथ, जेनिक के साथ जुड़े और हमेशा जुड़े रहिए। और इसी तरह से आप लाइफ में अच्छा कीजिए। हमारा ब्लेसिंग आपके साथ है, हमारी टीम का ब्लेसिंग आपके साथ है, और इसी तरह से मिलते रहेंगे हम लोग। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सब लोग जो देख रहे हैं इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू रोहल, थैंक यू सो मच।